हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्त्यं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत बेगाने। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अभी आप सभी लोग आचार्य सत्यम अवस्थी ये ज्योतिषाचार्य है। हस्तरेखा और कुंडली की विशेषज्ञ हमारे भारतवर्ष में दूसरा स्थान इनका रहा है ज्योतिष में, ऑल ओवर इंडिया। जिन लोगों को कभी भी ज्योतिषीय परामर्श चाहिए हो, चाहे कुंडली के माध्यम से और चाहे हस्तरेखा के माध्यम से, वह संपर्क घर से कर सकते। घर सब लोग जानते ही, न जानते हो तो कार्ड ले लेना। भगवान की नवधा भक्ति के विषय में आप श्रवण कर रहे थे। पहली तो भक्ति है संतों का संग करो, और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में रति करो, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए। जिन लोगों को भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, समझ लो उनका बेड़ा पार होने वाला है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, 9 में से एक भी भक्ति किसी के पास हो तो वह प्राणी पार हो जाता है। चलो हम आप सभी राम कथा में प्रवेश करते हैं, और राम कथा में प्रवेश करते समय आप सभी लोग बड़े प्रेम से राम कथा की जय जयकार करें कि जय जय राम कथा
जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कलि कामत गाई सुजन सुजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामत गाई बुध बेताम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। नारद कर यथा कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशाला राम कथा का लिखा कराला। महामोह वेश विशाला राम कथा का लिखा कराला। राम कथा सच किरण समाना संत कचकोर करहि जय पाना। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत के पाठ जय जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर भगवती शिवा को समझा रहे हैं। शिवा सुनो, राम कथा कल बिटप कोठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा राम कथा कल बिटप कोठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के यथा की जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की विदा। जय जय राम कथा।
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आप लोगों को बताया गया था दोपहर में इस समय राम जी का आगमन होना है। भागवत कथा में बहुत संक्षिप्त कथा राम जी की है, इसलिए संक्षिप्त कथा को कहते हुए और कल रात्र में भगवान बांके बिहारी का आगमन होना है। तो आज पहले राम जी को बुला लिया जाए, फिर श्याम जी को बुलाया जाए। रावण जैसा नाम वैसा काम, संसार में इतनी अनीति कर दी, कोई जप नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, जहां जहां जप यज्ञ होते, ब्राह्मण भोजन श्राद्ध, वहां वहां जाकर के वह राक्षस सबको पीड़ित करते हैं। संसार में धर्म कहीं सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई होने की बात छोड़ दो। संसार में धर्म सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई देने की बात बहुत बड़ी बात। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, कहीं पर भी कोई शुभ आचरण नहीं हो रहा है। और जब जब ये सब होता, आतताई बढ़ते, तो जानते हो सबसे पहले क्या करते? पहले तो भगवान को नहीं मानते। शुरुआत आज भी हो गई, बहुत सारे लोग भगवान नहीं मानते। फिर ब्राह्मणों से द्रोह शुरू करते हैं, देव विप्र, फिर गुरु मान न कोई, गुरु को भी कोई नहीं मानता। वेद पुराण तो कहीं सुनने को ही नहीं मिलते। बरन न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। इतनी हिंसा व दुष्ट राक्षस कर रहे हैं कि उनकी गणना नहीं करी जा सकती। संसार का हाल जानते हो क्या हो गया है? जिधर नजर उठाओ उधर का ये हाल है कि बाढ़े खल अरो चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। संसार में जिधर नजर उठा करके देखो उधर खल, चोर, जुआरियों का साम्राज्य हो गया। पर स्त्री का हरण करने वाले, पर धन को हरण करने वाले, ऐसे संसार में लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, जिन माता पिता ने जन्म दिया उनको भी नहीं मानते। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते। और साधु संत आ जाए तो जानते हो उनसे क्या करवाते? साधु सन करवा वहीं से। मैया भवानी को भगवान शंकर यह कथा सुना रहे हैं। भवानी जानते हो, संसार में जिनके अंदर ये लक्षण नजर आवे, जुआरी हो, शराबी हो, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले, दूसरे के धन को हरण करने वाले, माता पिता, संत, भगवान, गुरु को जो ना मानते हो, इन्हीं को निशाचर कहा जाता है। जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चर समुप्राण। जो माता पिता, संत, भगवान, वेद, पुराण इस सबको न मानते हो, समझ लो यही निशाचर।
यह हाल देख करके पृथ्वी मैया बहुत व्याकुल हो गई। हजारों पहाड़ों को धारण कर सकती हैं, पर्वतों को धारण कर सकती हैं, उनके भार से पृथ्वी मैया कभी व्यथित नहीं होती जितना एक पापी के भार से व्यथित होती है। मैया पृथ्वी बहुत व्यथित हुई, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी के पास सभी देवताओं के साथ में पहुंची। ब्रह्मा जी ने जब देखा पृथ्वी गोरूपणी होकर के आई है, ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी से जब ऐसे वचनों को पृथ्वी ने सुना तो कहा, महाराज फिर कौन करेगा हमारी सहायता? कहा, सहायता जो हमारी करते हैं वही तुम्हारी भी करेंगे। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे हो तोर सहाय। जिनकी तुम दासी हो, पृथ्वी किसकी दासी है? भगवान विष्णु की दासी, और हम भी उन्हीं के दास हैं। समय पड़ने पर भगवान विष्णु ही हमारी भी सहायता करते हैं। आज इसलिए हे देवी, धरनी धरे मन धीर, कहा बिरंची हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजे दारुण विपत्ति। हे देवी पृथ्वी, उन भगवान का स्मरण करो जो संसार के दुख को दूर करते हैं। सारे देवता बैठ गए, बैठ करके विचार करने लगे कि भगवान को कहां पावें जो भगवान से जाकर के मिले। एक बार नारद बाबा भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा, प्रभु जरा अपना पता बता दीजिए। हम जब संसार में जाते, पृथ्वी पर जाते हैं तो पृथ्वी के निवासी हमसे आपका पता पूछते हैं। हे नाथ, आप कहाँ रहते हो? हम तो आज तक जानते थे, हमें जब मिलना होता था तो हम यहीं बैकुंठ आ जाया करते थे। महाराज, क्या संसार वालों को पते में आपका पता बता दे, भगवान बैकुंठ में रहते? भगवान ने नारद से कहा, नारद, ये पता ठीक नहीं। ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो कहा, प्रभु, फिर जो ज्ञानी जन होंगे उनके यहाँ पर रहते होंगे, उनके हृदय में निवास होता होगा। भगवान ने कहा, यह भी पता गलत है। ज्ञानी नाम हृदय न चा, मैं ज्ञानियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो भगवान कहाँ रहते हो, जरा पता बता दो। भगवान ने कहा, सुनो, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर हमारे भक्त हमारा गुणानुवाद करते हैं, हम वहां रहते हैं। आज भगवान शिव कहते हैं, उन देवताओं की सभा में जहां पृथ्वी गोरूपणी होकर के आई है, वहां पर हम भी विद्यमान थे। सब जब अपनी अपनी बात रख चुके तो भगवान शंकर ने एक बात कही, भैया अगर हमारी भी बात सुन लो तो हम भी कहें। देवताओं ने कहा, प्रभु क्या कहना चाहते हो? कहा, हमने तो आज तक यह जाना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही जाना।
देते हो। भगवान कैसे प्रकट होते? प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जैसे चंदन का घर्षण करने से चंदन से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही प्रेम से पुकारने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव के वचनों को सुनकर के सबने साधु साधु कहा। मतलब जो भगवान शिव कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना जैसे ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी इतना प्रेम में पुलकित हो गए, उनके नयनों से अश्रुधारा गिरने लगी। हाथ जोड़ करके सभी देवताओं ने विनय करनी शुरू कर दी। आप सभी लोग भी भगवान की वह विनय करें जिससे भगवान प्रकट। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवत जय असुरा गोद जहितकारी जय असरारी सिंधु सुता प्रियकांता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी परम न जाने कोई। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोए। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। आदिशत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। जय राग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। शिवासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंद। निस्वासर ध्यावे गुणगण गावे जयत सच्चिदानंदा। जय सत्य उपाय त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा। सो करहु आधारे चिंता हमारे जानिए भगत न पूजा। करव अगारी चिंता हमारी जाने भगत न पूजा। भव भय भंजन मुनि मनरंजन
गंजन विपत्ति बरोसा। मन बच क्रम वाणी झाड़ तरानी शरण सकल सुर जो सारद श्रुति से तारित यथेता जातहु को नहीं जाना। शारद श्रुति शेषा विशेषा जातों को जाना। दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवभूतो श्री भगवान। जय वेद प्यारे वेद पुकारे प्रभुत सिर भगवान। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। भव वारिध मंदिर सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सेवित सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंजा। मुनि वेद सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंजा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान द्रवित हुए आज देवताओं की इस विनय से आकाशवाणी हुई। देवताओं अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हम तुम लोगों के लिए मानव रूप में अवतार को धारण करेंगे और अकेले नहीं अंशों के सहित अर्थात ब्रह्मा विष्णु के सहित आएंगे। हमने पहले ही कश्यप और अदिति को वरदान दे रखा था। आज वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार को धारण किए हैं, जन्म को धारण किए हुए हैं और कौशलपुरी के राजा बने हुए हैं। उन्हीं के ग्रह उन्हीं के घर में आकर के अवतार को धारण करेंगे और हम चारों भाई संसार को पाप से मुक्त कर देंगे। इधर नारद बाबा ने श्राप दिया था। नारद बाबा के श्राप को भी भगवान को सत्य करना था, क्योंकि नारद जी ने जब विवाह करना चाहा, भगवान ने कहा जानते हो। नारद पहुंचे, पहले काम पर विजय प्राप्त करी, फिर भगवान के पास पहुंचे। कैसे पहुंचे? एक शीलनिधि का नाम का राजा, उसकी कन्या का विवाह हो रहा था विष्णुमोहिनी का। नारद बाबा ने उसके हाथ को देखा। देख करके नारद बाबा ने हाथ में देखा एक रेखा है, जो यही बरहे अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। नारद बाबा ने सोचा हम ना इसका वर्ण कर लें। देखो, जो त्यागी हो चुके, जो संत हो चुके, जो सन्यास धारण कर चुके हैं, उनके लिए तो विवाह करना समझ लो आकाश से गिरना है, आकाश से पतित होना है। एक बाबा की कथा तुमको बताऊं। एक बाबा जा रहे रास्ते रास्ते, बाबा को प्यास लगी तो देखा एक कुआं बना हुआ है, और जब कुआं बना होता था तो कुआं पर एक जगत बनी होती थी। जानते हैं ना, कुआं पर जगत बनी होती है, चारों तरफ चबूतरा जो बना होता, उसे क्या कहते हैं? जगत। उस जगत पर बाबा बैठ गए और उसी समय एक बारात निकली। बाबा ने दूल्हे को देखा
बाबा ने कहा भाई ये तो सुख बहुत बढ़िया है, दूल्हा जरूर बनना चाहिए। बाबा ने पानी पिया, संध्या का समय था, हवा चली बहुत बढ़िया, बाबा को नींद आ गई। कहाँ सो गए? कुएं की जगत पर सो गए। और कुएं की जगत पर सोए बाबा स्वप्न देखने लगे। ये आंखें जो देखती हैं वही रात में स्वप्न में आता है। बाबा ने देखा बाबा की शादी हो रही। बाबा की शादी हुई बड़ी सुंदर स्त्री के साथ में। बाबा उसे घर ले आए, घर ला करके घर बनाया, पत्नी के साथ रह रहे, 4 बच्चे हो गए। सब स्वप्न में हो ही रहा बाबा, 4 बच्चे हो रहे। और पत्नी जो है वो कहती है ये स्वामी थोड़ा खसको। बाबा उसी जगत पर खिसकने लगे। पत्नी ने कहा अरे बच्चे कहाँ लेटेंगे, और थोड़ा खिसको। बाबा और खिसक गए। तो कहा भी 2 बच्चे तो बहरे रह गए, उनको भी तो लिटाना, थोड़ा और खिसको। बाबा थोड़ा और खिसके कुएं की जगत पर और जाकर के कुएं में गिर गए। लोगों ने कहा बाबा मर गए। बाबा ने कहा मर नहीं गए, बच गए। हमने तो केवल स्वप्न में देखा है विवाह हुआ है, तो हम कुएं में गिर गए। और जो लोग शादी करते हैं उनका क्या होता होगा। बाबा ने कहा हमको तो भगवान ने बचा लिया। इसलिए यह बड़ा गहरा कूप है गृहस्थाश्रम, लेकिन इसमें भी जो एक चीज मान ले, क्या सब संपत्ति रघुपति कया है। सारी संपत्ति रघुपति की है, भगवान की, हमारे इसमें कुछ नहीं। व्यक्ति आरती करता तब तो कहता है तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। दूसरे शब्दों पर चाहे ज्यादा जोर दे चाहे ना दे, इसको फिर घुमा करके कहता प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहता तो बड़े आराम से, लेकिन मन के अंदर जानते हो क्या भावना चलती है। तन मन धन सब है मेरा, और स्वामी पड़ोसी का भी है मेरा। मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। पावे तो पड़ोसी की भी संपत्ति को अपने नाम कराए ले। व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ। तो बात किसकी चल रही थी? नारद बाबा ने श्राप दे दिया। किस बात पर? क्योंकि भगवान ने उन्हें बचा लिया। कभी कभी बचाने वाले को भी कलंक लग जाता है। कहा नारद विवाह करने जा रहे थे, भगवान ने नारद को विवाह से बचा लिया। पूरे रामचरित्र में, पूरी रामायण में 4 विवाह हुए। किसका किसका? एक शंकर जी का और एक राम जी का। 2 विवाह तो सक्सेस हुए और 2 विवाह ऐसे हुए, एक शूर्पणखा का और एक नारद बाबा का। शूर्पणखा भी गई, मनमाना कछ तुम्हें निहारी। आज नारद बाबा ने श्राप दे दिया, तुमने हमको बंदर बना दिया। कपिया कृति तुम कीन हमारी, और करी है की सहाय तुम्हारी। तुम्हें मैं बंदर बना दिया, जाओ तुमको श्राप देते हैं। तुमने हमारा स्त्री से बिछोह करा दिया है, इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। तुम्हारी भी नारी हर जाएगी, नारी के विरह में विरहातीत होकर के तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। और जिसको तुमने इतना नीच समझा है, बंदर बना दिया है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करे।
नारद बाबा के श्राप को सत्य करना है। भगवान ने धरणी को समझाया, ब्रह्मा ने भी समझाया है धरणी अब चलो। भगवान ने वचन दिया है, इसलिए भगवान वचन की मर्यादा जरूर निभाएंगे। सभी अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये देवताओं, ये जो बानर थे कोई साधारण व्यक्ति थोड़े था। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो सब लोग, अब विलंब ना करो। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। सभी देवताओं ने ही बानर का रूप धारण कर लिया, अतुल्य बल उनके अंदर विद्यमान है। सब भगवान की बाट जोह रहे हैं, भगवान कब आएंगे। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 60,000 वर्ष के राजा हो गए हैं। राजा दशरथ की उम्र कितनी हो गई? 60,000 वर्ष। अब तक कोई संतान नहीं हुई। एक संतान सुमित्रा की एक पुत्री हुई थी, उसको एक लोमपाद नाम के राजा थे, उन्हें दान कर दिया था, उनको दे दिया था। अब तक दूसरी कोई संतान नहीं हुई राजा दशरथ के। राजा एक दिन की बात है, गुरुदेव वशिष्ठ से अरुंधति जी बोली, हे नाथ, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कभी पुत्र की कामना किए ही नहीं, या आपने इनको कोई उपचार बताया नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा, जब राजा ने कुछ आज तक पूछा नहीं तो हम जबरदस्ती का है बतावें। कभी आज तक कामना व्यक्त ही नहीं कि राजा के अंदर कामना ये पैदा ही नहीं हुई। अपनी प्रजा को ही पुत्र रूप में पालन करते हैं, तो ये भावना जगे। अरुंधति जी ने कहा, भावना तो हम जागृत कर सकती, कहा कैसे जागृत करोगे? अरुंधति जी एक छोटे बालक को लेकर के पहुंच गई, कहां? राजा दशरथ के यहाँ पर। रानियों के साथ में वह बालक खेल रहा था, घुल मिल गया। राजा दशरथ आए, राजा दशरथ को देख करके बड़ी जोर से रोने लगा। राजा दशरथ को जब देख करके रोने लगा वह बालक, अरुंधति जी से पूछा, है देवी, ये बालक अब तक हंस खेल रहा था, हमें देख करके रोने क्यों लगा? अरुंधति जी ने कहा, ये रो इसलिए रहा है, ये सोच रहा है कि राजा दशरथ के तो कुलगुरु हमारे पिताजी रहे हैं, आगे सूर्यवंश में पता नहीं कोई होगा कि नहीं होगा, हम किसके कुलगुरु बनेंगे? जब राजा दशरथ के कोई संतानें नहीं तो हम किसके कुलगुरु बनेंगे? यह सोच करके आपको देख करके रोने लगा है। राजा दशरथ के मन में ये बात घर कर गई। विचार किया, बात तो सही, जब हमारी वंश परंपरा नहीं होगी तो कुलगुरु ये किसका बनेगा? व्यथित हुए राजा गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव के पास जाकर के अपना सारा दुख कहा। गुरुदेव, चौथी अवस्था आ गई है और अब तक संतान नहीं। हम 60,000 वर्ष के हो चुके हैं, कृपा करो कोई उपचार हो तो उपचार कराओ। अभी तक एक संतान नहीं। गुरुदेव ने कहा, कभी तुमने कहा भी नहीं। तो कहा, गुरुदेव आप जानते नहीं थे? कहा, जानते तो हम सब कुछ थे, कभी तुमने कहा तुम्हारे संतान नहीं।
राजन चिंता मत करो, धरहु धीर हुए हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, जाओ तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। एक एक अवस्था का एक एक पुत्र गुरुदेव ने प्रदान कर दिया। कैसे होंगे? कहा सुनो राजन, आप यज्ञ की व्यवस्था करो और श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। और श्रृंगी ऋषि कौन है? राजा दशरथ के उसी शांता की जो पुत्री थी उन्हीं के पति हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ शुरू करी गई। आज राजा रानी ने मुनिराज के साथ में यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान करी। जैसे रोज आप लोग यहाँ स्वाहा स्वाहा करते हो, वैसे वहां पर भी आहुतियां प्रदान करी गई। उन आहुतियों से यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए और हाथ में एक सुंदर खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, आपका कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए इस खीर को जाकर के अपनी रानियों में बांट दो। इधर यज्ञ भगवान वह खीर का कटोरा देकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा ने अपनी रानियों को बुलाया। सारी रानियां राजा की वहां पर आ गई हैं। राजा ने बंटवारा शुरू कर दिया। और बंटवारा कैसे किया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अरे उभय भाग आधे करके ना, उभय भाग आधे करके ना। कौशल्या जी को दे दिया और जो आधा रह गया उसके 2 भाग कर दिया। कैकेयी को बुलाया है, देवी जरा आगे बढ़ करके आओ। कैकेयी कहाँ नपसोदयो, और रहो सुभय भाग पुण्य भय। अब 1 भाग कैकेयी को दे दिया, जो 1 रह गया उसके फिर 2 भाग हो गए। कौशल्या कैकेयी को दे दिया, अभी तक सुमित्रा को नहीं दिया। कौशल्या और सुमित्रा के पास जैसे वो दोनों भाग बढ़ाए, वैसे कौशल्या और कैकेयी ने राजा दशरथ को इशारा किया, इस सुमित्रा को दे दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और 3 सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। आज सुमित्रा को 2 भाग दे दिए। तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया। आज कुछ समय चला गया, 9 महीने पूरे हो गए, जैसे 10वां मास लगा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरुचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। आचर आचर सब हर्षित हैं, क्योंकि राम जी आने वाले हैं। कौन सा समय आ गया है
कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र का महीना है, बसंत ऋतु है। मधुमास किसको कहते हैं? बसंत को। दोपहर का समय आ गया, मध्य दिवस नहीं शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय, सुंदर हवाएं बह रही हैं सुगंधित। जो पर्वत है उन पर मणियां चमक रही हैं। वनों में खूब फूल लगे हुए हैं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो फूल से ना लदा हो। आज देवता समझ गए भगवान आने वाले हैं। सारे देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण सभी भगवान की वंदना कर रहे हैं। अंजलि से पुष्प की बरसात कर रहे हैं। और जिसके पास जो व्यवस्था है कि स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सच्चिदानंद भगवान की सारे देवता, गंधर्व, नाग, मुनि भगवान की वंदना करके वहां से सूरत समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। आज भगवान प्रकट हो गए, लेकिन कैसे प्रकट हुए? भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। कौशल्या मैया ने देखा और देख करके विस्मित हुई, भगवान कैसे आए हो? अभी तक कोई लल्ला हुआ नहीं, अब जब हुआ तो 4 हाथ वाला। सबके तो 2-2 हाथ वाले होते। ये प्रभु संसार वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए मैया कौशल्या भगवान से वार्ता करने लगी। आप सभी लोग दोहरावें कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी।
चक्र गदा पद्म से विभूषित है और बनमाला गले में पड़ी हुई है। मैया ने देखा, देख करके हाथ जोड़े, प्रभु ये क्या है? कहा तुई कर तोरी और स्तुति तोरी, जय विधि करो अनंता। मधुई कर जोरी स्तुति तोरी, जय विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भंता। माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावै स्तुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै स्तुति संता। ओम लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। सोममय लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए। मम उर्सोपाधि यह उपहाधि, गुणत धीर मत धीर नराय। गुरत धीर मत धीर। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जाय। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जाय। भगवान बहुत सारे चरित्र कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे, और भगवान जब प्रकट हुए तो कथा ही शुरू कर दी। क्या किया? कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाई। कही गदा साई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाई। मैया को कथा सुनाई, मैया प्रेम से आनंद उठाओ। मैया ने कहा प्रभु अब एक काम करो, भैया बन जाओ। अभी तक तो संसार के नियंता बन करके आए हो, प्रभु एक काम करो, गल्ला बन जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यारू। माता पुन बोले सोमति डोली, तजहु तात यारू। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा। जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, या सुख परम अनुपमा। भगवान ये चतुर्भुज स्वरूप को छोड़ करके बालक साधारण बन जाओ। दूसरे से लीला करते, बालक लीला करते। बालक जब पैदा होते कथा थोड़े सुनाते, वो तो रोना शुरू कर देते हैं। प्रभु रोना शुरू कर दो। भगवान बालक बन गए और बालक बन के रोदन करने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवतूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परहि भवतूपा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के एक एक रोम पर हजारों कामदेव न्योछावर जाते हैं। प्रत्येक रोम से वेद की ध्वनि गुंजायमान हो। वह भगवान किनके लिए संसार में आए? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल।
ब्राह्मणों के लिए भगवान आए। क्यों? राक्षस सबसे ज्यादा किसको पीड़ा दे रहे थे? ब्राह्मणों को पीड़ा दे रहे थे। अरे इतने नहीं, क्या जानते हो, ब्राह्मणों के रक्त का कर लेना शुरू कर दिया। कहीं ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हो तो गर्दन काट देते, उनका रक्त संचित कर लेते हैं, जिन्हें वो खींच लेते हैं। तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए, गाय की रक्षा के लिए आए, देवताओं की रक्षा के लिए आए, संतों की रक्षा करने के लिए आए। आज इधर जैसे आवाज आई बालक रोने की, आज रानियां दौड़ी हुई चली आई, दासियां दौड़ी और दौड़ करके राजा दशरथ को बताया, राजन आपकी रानी कौशल्या ने सुंदर एक सांवले पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ जी तो इसी की बाट जो रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समान। मालूम पड़ा स्वयं ब्रह्म उनके यहाँ पर आ गया है, इसलिए ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। दशरथ जी उठना चाहते, उठ नहीं पा रहे। समझ गए कौन आया है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से जीवन में अभागापन दूर हो जाता है, जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी असुविधा नष्ट हो जाती है। वही भगवान हमारे घर आए। राजा दशरथ को पता हो चुका है। राजा ने उसी समय बाजे वालों को बुलाया और कहा, बाजे बजाना शुरू कर दो। तब तक दूसरी दासी आई, हे राजन, आपकी दूसरी रानी कैकेयी ने भी एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी, तब तक तीसरी आ गई। उसने कहा, सुमित्रा ने एक नहीं 2 बालकों को जन्म दिया है। राजा दशरथ उसी समय एक सेवक को बुलाते हैं, जाओ गुरुदेव को बुलाओ। ये जो भी कार्य हुआ है सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है। अगर गुरुदेव न होते, हम तो एक पुत्र के लिए रो रहे थे, गुरुदेव की कृपा से आज 4 पुत्र हमारे घर हो गए। सूर्य वंश में जब से सूर्य वंश हुआ, तब से वशिष्ठ जी सूर्य वंश के कुल गुरु हैं। भगवान सूर्य ने कहा वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी हमारे कुल के गुरु बन जाओ, हमारे पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो एक बात समझो राजन, हमको ज्यादा की जरूरत नहीं। कामधेनु की पुत्री हमारे पास है, जो वस्तुएं हमको चाहिए होती हैं सारी उससे मिल जाती है, सुरभि से मिल जाती है। हम क्यों बने? कारण उपरोहित कर्म अति मंदा, और वेद पुराण सुमति कर निंदा। उपरोहित कर्म अत्यंत निंदनीय है, मैं इस कर्म को क्यों करूं? सूर्य भगवान ने कहा, तुमको दक्षिणा देंगे। का दक्षिणा की जरूरतें नहीं, हम तो अपने आश्रम में मड़ैया में रहते, तिन की बनी होती है, कोई दिक्कतें नहीं, वो मिल जाता जंगलों से। भोजन के लिए सुरभि मैया है, वो सब कुछ प्रदान कर देती हैं, हमको कोई आवश्यकता नहीं। तो कहा, अच्छा एक बात बताऊं, तुमको हम राज्य दे देंगे। कहा, राज्य की चाहना नहीं,
तो कहा प्रिया शरीर क्यों प्राप्त किया जाता है? कहा शरीर प्राप्त इसलिए किया जाता है इससे भगवत प्राप्ति हो सके। तो कहा हमारे कुल में तुमको भगवान की प्राप्ति भी होगी। हमारे वंश में भगवान अवतार को धारण करेंगे और जब अवतार को धारण करेंगे तो सबसे पहले उनका नामकरण, जात कर्म सब कुछ आपके ही सामने होगा। गुरुदेव ने कहा ये बात ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चाहे जितना निंदित कर्म हो मैं इस कर्म को स्वीकार करता हूं। अगर कोई निंदित कर्म करके भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो निंदित कर्म करने में कोई खराबी नहीं। आज आए नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनि, नप बेप्रन कहाँ दीन। आज राजा ने सब कुछ दिया है। राजा के दरवाजे पर आंगने में बधाई बाजने लगी है कि बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आंगन में, हाँ आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्र सखी मृग नैनी अवध की, 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 मृग नैनी अवध की, मृग नैनी अवध की, नैनी अवध की, मृग नैनी अवध की। चंद्र सखी मृग नैनी अवध की, चंद्र सखी मृग नैनी अवध की। औरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। आंगने में, हाँ आंगने में बधैया
दीन सबका हो दशरथ दान दीन सबका हो जिन पावा राखा नहीं ताहो 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 न्यौछावर से राम लला की न्यौछावर से राम लला के राम लला के चारों लला की राम लला के चारों लला के नहीं कुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में दैया बाजे आंगन में दशरथ के यहाँ पर आनंद लुट रहा है। अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया अरे के हो लुटावे अन धन सोना के हो लुटावे अनधन सोना के हो लुटावे अन धन सोनवा को हो लुटावे अनधन सोना के हो लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया के हो राजा लुटावे अन धन सोना राजा लुटावे अनधन सोना अन धन सोना अन धन सोना अन धन सोना राजा लुटावे अन धन सोना राजा लुटावे अनधन सोना गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया गुरुवर बंदे जन बिरुदावली गावे बंदे जन जय 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 रघुरैया अवध में बाजे बधैया आज ब्राह्मण लोग तो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जितनी स्त्रियां हैं सब भगवान के जन्मोत्सव में नाच रही हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र रंग पड़त है वृंद
गलियन 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 बात बजत है, गलियन गलियन राग भरत है। नाचे लोग लोगैया वध में बाजे बधैया, नाचे लोग लोगैया वध में बाजे बधैया। बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया वध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया वध में बाजे बधैया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक महीना आनंद होता रहा वध में, सूर्य भगवान वहीं पर टिक गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। एक महीने का दिन हो गया, सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ गए ही नहीं। रात कैसे हो, और जब तक रात नहीं, सूर्य चंद्रमा एक साथ कभी नहीं रहते। सूर्य आते तो चंद्रमा चले जाते, चंद्र आते तो सूर्य चले जाते। चंद्रमा हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया, प्रभु हमारा क्या दोष है जो हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे। भगवान कृपा करो, कृपा करो भगवान, हम भी आपके दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा ये सूर्य भगवान जो है ये हमारे बाबा हैं, पर बाबा हैं, हम इनके कुल में जन्म लिए हैं, इनको कैसे दूर कर दें। चंद्रमा ने कहा फिर महाराज हम क्या करें, तो कहा जाओ, जन्म तो हमारा जरूर सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन संसार वाले जब कभी मेरा नाम लेंगे तो तुम्हारे नाम के साथ लेंगे। और चंद्र सुनो, अगला जो हम अवतार धारण करेंगे वो रात में धारण करेंगे। हमारे बाबा ने 1 महीने का दिन बना दिया, तुम 6 महीने की रात बना देना। जाओ भगवान राम की पूजा करा दो, उधर जाकर के तब तक एक पूजा की थाली लेकर राघव की पूजा कर दीजिए, आगे कथा इधर चलती रहेगी। आज चंद्र वहां से हाथ जोड़ता हुआ भगवान की वंदना करता है, और इस महोत्सव में भगवान शंकर कहते हैं, जानती हो देवी, और एक कहूं निज चोरी, अरे सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरजा और एक कहूं निज चोरी, और एक चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड मनुज रूप जाने नहीं दो, मनुज
जा सुनो, जानती हो उस उत्सव में कागभूषुण्य को लेकर के मानव शरीर धारण करके हम भी उस उत्सव में शामिल हुए थे। सारे नगर के लोग आनंदित हैं। जो आ गया ऐसा कोई आए नहीं जिसको राजा ने ना कुछ दिया। गज रथ तुरग, राजा ने क्या क्या दान किया है? हाथी का दान किया है, रथ दान किए हैं, गज रथ तुरग हेम गो हीरा, सोने का दान किया है, गाय का दान किया है, हीरे का दान किया है। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, और दीने नृप नाना विधि चीरा। सुंदर रेशमी वस्त्रों का दान किया है। इस प्रकार कुछ काल चला गया, 12 दिन बीत गए। 12वां दिन जब आया है, जिसको बराहा आप लोग कहते हो, बराहा जानते हो, कोई संस्कार बराहा नहीं। संस्कार क्या है बराहा पर? बराहा पर नामकरण संस्कार हो रहा है। 10 दिन तक तो सूतक से शुद्धि नहीं होती, इसलिए 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है और देवताओं की, पितरों की पूजा करी जाती है। 12वां दिन आया, गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव, इन बालकों का देखो अब सूतक की शुद्धि हो चुकी है, इनका नामकरण करो। गुरुदेव ने चारों बालकों को देखा, देखने के बाद में नामकरण करना शुरू किया। राजन, ये जो कौशल्यानंदन है, इनका एक नाम तो है नहीं, इनके हजारों नाम होंगे। फिर भी जैसे हमारी मति कहती है, उस मति के अनुसार आपको बताते हैं। यह संसार में राम के नाम से जाने जाएंगे। सारे ब्रह्मांड को विश्राम देने वाले कैकेयी नंदन जो हैं, इनका नाम भरत होगा। कारण इस संसार का भरण पोषण करने में समर्थ होंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। फिर सुमित्रा जी के छोटे लल्ला का नामकरण संस्कार किया कि जाके सुमिरन तेरे पुनाथा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। माताओं ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो छोटा है, इसका पहले नाम रख रहे हो, इससे जो बड़ा है पहले तो उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, सोच रहे हैं, सोच नहीं पा रहे। क्यों, ऐसा क्या है? कहा, सुनो, लक्षण धाम, लक्षणों के घर हैं ये। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार हो गया, गुरुदेव को खूब दक्षिणा मिली। फिर जानते हो, 1.25 महीने पर एक मशवारा होता है, माताएं जानती हैं। मशवारा होता नहीं,
मसवारा का मतलब 1 मास बीतने पर, 1 मास बीतने पर जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया है उसे पूजा कराने के बाद में रसोई में भेजा जाता है। मैया कौशल्या को भी भेजा गया। निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा है तो कीन स्नान। अपने कुलदेव की पूजा करने के लिए स्नान किया, और स्नान करने के बाद में जानते हो क्या किया कि कर पूजा ने वेद चढ़ावा, और आप गई जहां पाक बनावा। कर पूजा ने वेद चढ़ावा, कर पूजा आप गई जहां पाक बनावा। पूजा किया, नैवेद्य भगवान को चढ़ाया। तदीयम वस्तु हे देव तुभ्य में और समर्पित, भगवान जो आपने हमको दिया था वो तुमको समर्पित है, इसलिए प्रसीद समको भूता प्रसीद, ग्रहण समको भूता प्रसीद। परमेश्वर भगवान इसको ग्रहण करो। भगवान पालने से उठ करके प्रसाद को ग्रहण करने चले आए। प्रसाद को ग्रहण करने लगे। मैया ने देखा, अरे इस बालक को तो सुलाई थी, अभी 1.25 महीने का बालक कैसे उठ करके जा सकता। माता झट से पालने को देखने पहुंची तो पालने में क्या नजर आया। गए जननी शिशु पही भय भीता, और देखा बाल तहा पुण्य सूता। वहां पहुंची, बालक को सोते हुए देखा, सोचने लगी ये क्या हो गया। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। यहाँ वहां 2 बालक दोनों एक जैसे, ऐसा तो नहीं बुढ़ापे के कारण हमको मति में विभ्रम हो गया। प्रभु समझ गए, इसलिए क्या किया। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। मैया ने देखा, बेहवल हो गई, हाथ जोड़े स्तुति करी, न जाए भय माना। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कोई स्तुति नहीं कर पाई। भगवान दया करो। भगवान ने बहुविध माता को समझाया है, मैया तुमने जो देखा है किसी को बताना नहीं। बार बार कौशल्या मैया हाथ जोड़ती हैं, भगवान आपकी माया हमको कभी ग्रसित ना करे। भगवान ने वरदान दिया। अब क्या होता है, माताएं खूब भगवान को झुलाती हैं कि झूले चारों भैया, झूलावे तीनों मैया, झूले चारों भैया। अपने अपने लल्ला झूलावे तीनों मैया, अपने अपने लल्ला झूलावे चारों मैया। झूलावे तीनों मैया, दुलरावे तीनों मैया, झूलावे तीनों मैया, झूलावे तीनों मैया। झूले चारों भैया, झूलावे तीनों मैया, झूले चारों भैया, झूलावे तीनों मैया। झूलावे तीनों मैया, झूल रहे रघुरैया, झूलावे तीनों मैया। झूले चारों भैया, झूलावे तीनों मैया, झूले
को तीनों माताएं खूब झुलाती हैं, सुलाती हैं, आनंद करती हैं। धीरे धीरे भगवान चलना शुरू कर दिए हैं। आज माताएं बार बार कहती भगवान से, हे राघव बाहर खेलने न जाया करो, तुम्हारे पैर बहुत कोमल हैं, इतने कोमल हैं कमल से ज्यादा कोमल। कमल से कोमल जानते हो कौन है? कमल से कोमल कमला है। कमला मतलब लक्ष्मी जी, इसीलिए लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल है। और कमला से भी कोमल भगवान है। आज प्रभु से मैया कहती है, राघव बाहर खेलने न जाया करो। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरियां गड़ी नहीं जाए। राघव राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरियां गड़ी नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणारे खेलन बिनु पानहिन पधारे। खेलन बिनु नीरज नयन मोद मंगल आयन लाल तेरी में लेती बला। ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरियां गड़ी नहीं जाए। रवि कर उदित शीस नहीं छाही। रवि कर उदित बदन नीरज सरसिज सकुचाही। बदन नीरज सरसिज सकुचाही। सूरज किरण पर अचरण चरण कहूँ मुखड़ा नहीं को मिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरियां गड़ी नहीं जाए। यही आंगन में लिखे लो। लालन यही आंगन में लिखे लो। दल बल बचन तो तेरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देखे सुषमा सरस सरसाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरियां गड़ी नहीं जाए।
सुंदर सुमन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कड़िया कड़ी नहीं जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कड़िया कड़ी नहीं जाए सरकार की